हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। दोस्तों, ये कहावत बहुत पुरानी है। इस कहावत के आधार पर बीजेपी के दर्शन छोटे ही हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मसला हो, चाहे वो परिवारवाद का मसला हो, या फिर कैलिबर के आधार पर बांटने का मसला हो, या फिर योगी का बुलडोजर मसला हो, जिसमें कानून के आधार पर बड़े बड़े अपराधियों को निस्तानाबूद करने वाली खोखली बातें बताई गई हो। दोस्तों, बीजेपी के दर्शन इतने छोटे हैं कि उसमें ठाकुरवाद भी शामिल है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के बयान भी शामिल है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मोदी या अमित शाह कहेंगे तो ही वो इस्तीफा देंगे। इसमें वो कहते हैं कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहेंगे तो वो तुरंत ही इस्तीफा दे देंगे। वो कह दें, अमित शाह जी कह दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें, कोई कह दे, क्या है ये? 6 बार रह चुका हूँ सांसद, एक बार मेरी पत्नी रह चुकी है सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक है। अगर मोदी जी कह दें तो क्या कहना है? राजनीति से जुड़ करके बिना चुनाव लड़े भी सेवा की जा सकती है। दोस्तों, बीजेपी के नाम और दर्शन छोटे के लंबे और चौड़े कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के खोखले और दिखावे कम और जुमला ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। दोस्तों, बेटी बचानी किससे है मोदी जी? सबसे पहले जरा यही बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नीचे पल रहे जीते जागते हैवान कुलदीप सेंगर से, चिन्मयानंद से, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई रेपिस्ट बालेश धनकर से। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की छत्रोछाया में पल रहे इन दुष्ट पापी नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। याद कीजिए दोस्तों, बेटी बचाओ का नारा कभी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और आपके अपने बुलडोजर बाबा भी दिया करते थे। वो कहते थे कि राज्य में बेटियां सुरक्षित है, उनके राज्य में बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों, उनके साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कानून की अवमानना करने वालों की बुलडोजर से उनको उड़ा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको। अब मैं आपको बाबा बुलडोजर नाथ की कहानी समझाती हूँ। दोस्तों, ऊपर मैंने जो 2 नाम लिए, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर, दोस्तों दोनों ही नाम ऐसे हैं जिन पर आज तक बाबा का बुलडोजर काम नहीं कर पाया। इसमें साफ पता चलता है दोस्तों कि बाबा और बीजेपी का बुलडोजर केवल नाम का है, काम का नहीं। जब बात खुद के नेता और मंत्री पर आती है तो बाबा का बुलडोजर दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्योंकि भाजपा के नेता मंत्री कुछ भी करे, कुछ भी, गाली गलौज, बदतमीजी, गुंडागर्दी, उन्हें हर काम का लाइसेंस बीजेपी ने दिया हुआ है। क्योंकि वो अपने सीने पर बीजेपी की मुहर लगाकर जो आए हैं कि हम जो भी करेंगे हम बख्शे बख्शाए हैं, हमारा तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला। जिसका ताजा उदाहरण कुश्ती संघ का अध्यक्ष बृजभूषण सिंह है, जो सरेआम महिला खिलाड़ियों को धमकी दे रहा है कि उनका फ्यूचर खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। दोस्तों, बात करते हैं मोदी जी के परिवारवाद की। वो कहते हैं कि वो किसी गांव और कस्बे से निकलकर अपने दम पर यहां तक पहुंचे हैं। परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है, मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। साथियों, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकाले। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो,
लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, बीसीसीआई में गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को सचिव बनाया गया, जय शाह। सोचिए, उस व्यक्ति को जिसको खेल का कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, एक बार कह दिया जाए जय शाह से कि कपिल देव के साथ मैदान में जरा चौका तो मार लो, ठीक वैसे खेल का ख भी ना आने वाले अनुराग ठाकुर को देश का खेल मंत्री बना दिया गया है। दोस्तों, आलम यह है कि खिलाड़ी सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रहे तो खेल मंत्री मजे में घूम घूम कर राजमा चावल का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये खेल मंत्री मंच से खड़े होकर दंगा भड़काने का काम भी करते हुए नजर आते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद को खत्म करना है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद खेलती नजर आती है, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करते। वाह मोदी जी वाह, वाकई कमाल है आपसे। दोस्तों, राजनेता तो राजनेता है, चलिए वो राजनीति की बात हुई, लेकिन मोदी जी जरा ये तो बताइए कि आपको कैलिबर के बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहलवानों से लेकर खेल के मैदान तक में आपने क्या क्या रायता फैलाया हुआ है, कुछ आपका इस चीज के ऊपर भी ध्यान है? ब्रिजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना रखा है। सोचिए, पहलवानों में अगर किसी बुजुर्ग पहलवान से भी इनको दो हाथ करने के लिए कह दिया जाए तो इनका क्या हाल होगा, ये खुद भी नहीं जानते होंगे इस बारे में। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि क्या किसी देश की किसी खिलाड़ी को ही प्रमोशन नहीं दे सकता था? क्या उसे ही प्रमोट करने के उसको ऊंचे पद पर भेज दिया जाता तो कितना बेहतर होता? क्यों खेल का राजनीतिकरण किया जा रहा है? दोस्तों, अब जरा सुनिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की पहलवानों को दी हुई धमकी के बारे में। हवा में मत उड़ो, पहलवान बनाना बिगाड़ना दोनों कसरत लगता है। सर, आप हमारे लिए भगवान हो, आप हमारे लिए भगवान है। कुश्ती जो यहाँ पहुँची है वो इसके पीछे बहुत मेहनत है। सर जी मेरी बात सुनो, आप हमारे लिए भगवान हो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। ठीक है सर। नहीं ना करो ना, दूसरा पैदा कर देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा सर, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप कहोगे ना वैसे ही होगा सर, सब कुछ ठीक, वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं लेकिन अभी ये पहला मेडल आया है, अभी कम से कम 15 साल पहलवानी करनी है। हाँ जी। हवा में उड़ने लगोगे नहीं सर, जैसे आप बोलोगे ना सर, जैसे आप बोलोगे वैसा ही होगा सर जी, जैसे आप बोलोगे वैसा। ओके, चलो ठीक। अब जरा सोचिए कि क्या हाल है देश का, जहां पर एक आरोपित व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलने को राजी नहीं है, देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलने को तैयार नहीं है, खेल मंत्री को कुछ पड़ी नहीं। दोस्तों, यहां तक कि किसी भी मंत्री, नेता या फिर किसी को भी ये जरूरी नहीं लगता कि देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी सड़कों पर क्यों उतरे हो। भैया, जरा उनसे पूछ तो लिया जाए, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी शिकायत है, क्यों वो इस तरह से एक नेता पर आरोप लगा रहे। पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा जरा सा भी जरूरी नहीं लगता। नकारा निकम्मी सरकार के राज में आलम यह है कि एक मामूली सी एफआईआर करने के लिए महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, और इतना करने के बाद भी अमित शाह की पुलिस को मंथन करने की जरूरत पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। घंटों इसमें मंथन चल रहा है उनका। सोचिए दोस्तों, वो नेता जो महिलाओं के करियर को बर्बाद करने की खुलेआम धमकी दे रहा है, बिना किसी डर शर्म के मीडिया को बयान देता चला रहा है कि अपराधी के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कहने पर इस्तीफा दूंगा, बाकी मैं अपराधी नहीं हूं। दोस्तों, चल क्या रहा है? यौन शोषण का आरोपी साफ तौर पर पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री का सहारा लेते, उनका नाम लेते हुए बाकायदा अपना बचाव कर रहा है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी इतनी बेशर्मी पर उतरे हुए हैं कि इस पर कुछ भी बोलने के बजाय मुंह उठाकर वोट मांगने चले गए कर्नाटक। दोस्तों, ये वो बेशर्मी है जो देश के प्रधानमंत्री को उन तमाम बेटियों के लिए एक भी शब्द बोलने से रोकती है। ये वो बेशर्मी है जो हाथरस की बिटिया के लिए पीएम मोदी ने दिखाई थी कि एक शब्द भी नहीं खाता। वो बेशर्मी जो आज जंतर मंतर पर बैठी देश की होनहार बेटियों को रुलाने पर आमादा हो चुकी है। इतने सब होने पर भी दोस्तों, मजाल के देश के रिप्रेजेंट करने वाले देश के हुक्मरान प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से इन बेटियों के लिए एक फूटा शब्द भी निकले। इसके उलट अगर बारी खुद की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट की आती है तो ये मोदी जी फटाक से बन ठन के चले आते हैं बेटियों के साथ बतराने के लिए। कहते हैं कि मेरे देश की, मेरे गांव की बेटी है, तो गांव की बेटी के साथ इस तरह की हरकत की जाती है। गांव की बेटी सड़क पर बैठकर रो रही है, क्या उनकी बात नहीं सुननी चाहिए आपको? दोगलापन क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी, क्यों? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।